Very pleasant morning to all my lovely students. This is your lecture number 2 of your chapter, lecture 2. In first lecture we have discussed about what are the policies of the British governments which forced to the Indians to do the rebel against them. So first policy we have discussed about the Nawab lost their power, कि नवाब की powers जो है they have lost. They are not free to take the decision on their own empire. And second was about the peasants' conditions and Sepoys, what the problems they have with the Britishers. And next we have discussed about the response of the reforms, in which we have discussed about the 1850 the Conversion Christianity Act. Fine. Now today we have starting the topic म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन. म्यूटिनी मैंने आपको बताया था जो सिपोही जो थे आर्मी के जो लोग थे इंडियंस दोज हु वर्क इन द ब्रिटिश आर्मी, इन्होंने क्योंकि बहुत बड़ा एक पॉपुलर रिबेलियन बन गया, इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि इस रिवॉल्ट को हम 1857 के रिवॉल्ट को द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है. ठीक है, यानी इतने बड़ी लार्ज स्केल पर आज से पहले कभी भी इतना बड़ा रिवॉल्ट नहीं हुआ था. फाइन. सो अबाउट द म्यूटिनी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन. A very large number of people began to believe that they have a common enemy and rise up against the enemies at the same time. अब सभी लोगों को, अब यहाँ सबकी बात हो रही है, इंक्लूडिंग नवाब, पीजेंट, सिपोही और जो भी रिफॉर्म से रिलेटेड जो रिलीजियस इश्यूज थे, उन सबको एक चीज लगने लगी कि हमारा सबका एक ही कॉमन एनिमी है. एनिमी यानी दुश्मन हो गया, और वो कौन था? ब्रिटिशर्स. तो ये चीज सभी को बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई थी. Such a situation developed in the north part of India in 1857. और इसी तरह की कुछ कंडीशन सिचुएशंस क्रिएट हुई. After 100 years of the conquest and administration, the East India Company faced a massive rebellion that started in the May 1857. कब स्टार्ट हुआ था? 7 मई 1857. And threatened the company's very presence in India. जिससे कंपनी की जो प्रेजेंस है उसको बहुत खतरा हो गया. अब यहाँ पे देखिए एक चीज कही कि आफ्टर द रूल ऑफ 100 ईयर, 100 साल रूल करने के बाद भी, यानी कि 100 इयर्स के बाद उन्हें ऐसा कोई रिबेलियन फेस करना पड़ेगा ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था. और उनको ऐसा लगता था, जिनको अपनी पावर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि अगर कोई ऐसा रिवॉल्ट होता भी है तो वो उसे जल्दी से क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे. बट इस रिवॉल्ट ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम इंडियंस की पावर्स को वो अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, सिपोही म्यूटेड अ सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम द मेरठ and large number of people from different section of society rose up in the rebellion. अब ये वैसे रिवॉल्ट तो एक सिपोही मूवमेंट ही था. कौन सा था? सिपोही मूवमेंट था. लेकिन इसके साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला किसका? नवाब का, पीजेंट्स का, जो वुमेन्स थी या जो ऐसे सेक्शंस थे सोसाइटी के, वीकर सेक्शन थे, उनका इनको क्या मिला? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला. ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 7 मई 1857. अब कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मेरठ से स्टार्ट हुआ है दिल्ली तक. यानी दिल्ली जो कैपिटल थी हमारे इंडिया की, वहाँ तक ये रिबेलियन किस तरह से पहुँचा उसके बारे में. On 29 March 1957, a young soldier मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा, was hanged to death for the attacking his officers in the Barrackpur. अब उसने जो मंगल पांडे है उसे हैंग कर दिया गया, सजा सुनाई गई क्योंकि उसने अटैक किया था अपने ऑफिसर्स पर. Some सिपोही of the regiments of Meerut refused to use new cartridges which were suspected to be coated with the fat of cow and pig. देखिए सबसे मेन जो रीज़न था वो ये था कि जो आर्मी थी उसमें एक नया कार्टेज आया था. कार्टेज होता है राइफल्स में जो चीज़ें भरी जाती है उसको फिर चलाया जाता है. तो जो कार्टेज आया था
ऐसा उनका ऐसा मानना था कि इट वाज दे यूज द फैट ऑफ काउ एंड पिग, है ना, जो काउ और पिग है उसकी फैट का उसमें यूज किया गया है। अब उनको क्या किया जाता था, कार्टेज को जब यूज किया जाता तो उसे मुंह से ओपन किया जाता था। बट जब ऐसा पता चला when the Sepoy knows that they use the cow and pig fat, तो काउ जो है जिसे बहुत वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है, तो उन्होंने उनकी रिलीजियस जो टर्म्स है उन्हें बहुत हर्ट किया और उन्होंने दे रिफ्यूज टू यूज द कार्टेज, उन्होंने उस कार्टेज का यूज करने से मना कर दिया। Many Sepoy were sentenced in the jail and 10th May the soldiers marched to jail to Meerut release the imprisoned in the Sepoy। कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, कई सिपाही को जिन्होंने भी मना किया उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने मार्च किया मेरठ से दिल्ली के तक गए वो। The Sepoy of Meerut rode all nights of the 10th May and each Delhi was nearly hours next month, यानी पूरी रात को चले और 10 मई को यानी 10 मई को कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। As news of the arrival spread, उनके पहुँचने की न्यूज़ बहुत पहले ही स्प्रेड हो चुकी थी। The regiments stationed in the Delhi and also rose up the rebellion, क्योंकि दिल्ली में भी ये चीज़ें पता चल गई थी, वहाँ भी रिबिलियन हो रहा था, क्रांति हो रही थी। Again British officers were killed, अब वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने मार दिया। आर्म एंड द एम्यूनिशंस एंड बिल्डिंग्स सेट ऑन फायर, कई बिल्डिंग्स को आग लगा दी, कई सारे हथियार उन्होंने लूट लिए किन्होंने, सिपोहीज ने, यानी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया। सोल्जर्स प्रोक्लेम द बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, अब ये जो सोल्जर्स थे उन्होंने ये डिमांड की बहादुर शाह जफर से, क्योंकि उस वक्त वो लास्ट मुगल रूलर भी था मुगल का, तो उनको ये कहा कि उनकी लीडरशिप करें। पहले तो बहादुर शाह जफर इस चीज़ से डरा हुआ था कि अगर उन्होंने सिपोहीज को मूवमेंट को प्रमोट किया या साथ किया तो ब्रिटिशर्स उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने कई सारे लोगों को, अपने राजाओं को जो उसकी टेरिटरीज में थे, लेटर लिखे, कॉन्फिडेंशियली लेटर लिखे कि क्योंकि सबको पता था सबका एक कॉमन एनिमी है, तो कई लोगों ने उसका सपोर्ट किया और इसकी लीडरशिप, सिपोही मूवमेंट की लीडरशिप किसने की थी, बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह जफर। और एक क्वेश्चन और बनता है इससे, ही वॉज द लास्ट मुगल रूलर, ठीक है, लास्ट मुगल रूलर भी कौन था, बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल रूलर, ठीक है। इसके बाद है द रिबिलियन स्प्रेड, अब किस तरह से रिबिलियन फैल गया। पहले दिल्ली से सिपोहीज कहाँ गए, बहादुर शाह जफर के पास, फिर उन्होंने उसकी क्या की, लीडरशिप की, उस रिवॉल्ट की लीडरशिप की उन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद की बात यहाँ पर ये आ रही है कि रिबिलियन स्प्रेड किस तरह से ये और ज्यादा फैल गया। Regiments after regiments mutinied and took off the joined other troops and the nodal points, यानी क्योंकि ये सिपोही पूरे एरिया में फैले हुए थे और एक दूसरे को ज्वाइन करते गए। नाना साहब, the adopted son of the late Peshwa Bazirao, gathered armed force and expelled the British and he declared that he was the governor। नाना साहब जो अडॉप्टेड सन थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। And the Lucknow and Birjis Qadar, the son of the deposed Nawab Wazid Ali Shah, he was proclaimed the new Nawab. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in the organizations of the uprising against the British। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहला नाना साहिब का था, दूसरा नवाब वाजिद अली शाह, ये कुछ ऐसे रूलर थे जो अलग अलग एरिया में थे और जब ये रिवॉल्ट स्प्रेड हो गया तो उन्होंने सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, जो पहले किसके अंडर में थे, जो पहले ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रिबल अलॉन्ग द तात्या तोपे एंड जनरल ऑफ द नाना साहब। रानी लक्ष्मीबाई ने भी उन्हें ज्वाइन किया क्योंकि उनके साथ इशू चल रहा था, वैसे भी डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स को लेकर उनके अडॉप्टेड सन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था एज अ झांसी का रूलर। न्यू लीडर केम अप लाइक, बहुत सारे नए लीडर, अहमद उल्लाह शाह एंड मौलवी फ्रॉम द फैजाबाद कम टू लखनऊ एंड फाइट द ब्रिटिश। यानी सभी एरिया से लीडर्स आए दिल्ली, किससे फाइट करने, ब्रिटिशर्स से। The Delhi, a large number of the Ghazis or the religious variants come together। अब क्योंकि ये religious issue भी था, क्योंकि
इन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियनिटी एक्ट बनाया था। तो कई सारे रिलीजियस जो लीडर्स थे, मुस्लिम्स के, हिंदूज के, उनका भी उनको बहुत सपोर्ट मिला, किनको, रिवॉल्यूशनरीज को। Bakht Khan, a soldier from the Bareilly, took change a large force to the fighters who came to Delhi. बख्त खान जो सोल्जर्स थे किसके, बरेली के, इन्होंने भी बहुत बड़ी फोर्स बनाई, बहुत फाइटर्स की फोर्स बनाई उनसे लड़ने के लिए। In Bihar, the old zamindar Kanwar Singh joined the rebel Sepoy and battled with the British for many months. और कई महीनों तक वो उनसे लड़ते रहे। अब देखिए इतना सारा रिवोल्ट, यानी कि यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग थे, इंडियंस थे, वो उनकी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से किस तरह से डिससेटिस्फाई थे कि उन्हें सिर्फ एक ऐसे ही इंसिडेंट का वेट था जैसे ही सिपोही मूवमेंट हुआ। हालांकि रीजन लोग कार्टेज था या फिर जो सिपोहीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो भी था, लेकिन कहीं ना कहीं एक के बाद दूसरी कड़ी जुड़ती गई और उसने पूरा रिवॉल्यूशन का जो है रूप ले लिया। अब इसके बाद द कंपनी फाइट्स बैक, ठीक है, ये रिबेलियन की स्प्रेड हो गया, इसमें बहुत सारे नाम आए हैं, ये मैं आपको नोट्स में लिखवा भी दूंगी। अब कंपनी फाइट्स बैक, किस तरह कंपनी वापस आई, इस रिवोल्ट से क्या रिजल्ट निकले, या यूं कहें या ब्रिटिशर्स जीते या इंडियंस जीते, किसने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, सब के बारे में पहली बात आपको इतनी ये समझनी है कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, हाँ, सबका क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल था। यहाँ पे सभी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था क्योंकि सबका एक कॉमन एनिमी था ब्रिटिशर। अब ये जो रिवॉल्ट हुआ इससे बहुत टाइम लगा, ब्रिटिशर्स को बहुत टाइम लगा कंट्रोल करने में, लेकिन इन्होंने कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी बता दूंगी किस तरह कंपनी वापस आई ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी किसके पास आ गई थी, सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया इंडिया। बहुत सारे चेंजेस किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर। हमसे कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक हुई कि हम इस रिवॉल्ट में सक्सेस नहीं हो पाए आफ्टर मैच, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करेंगे। आज का जो टॉपिक था म्यूटिनी बिकॉज अ पॉपुलर रिबेलियन, कौन से किसने लीडर की फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, सिपोही मूवमेंट क्या था, उसका मेन रीजन क्या था, उसके बारे में, रिबेलियन स्प्रेड, किस तरह से रिबेलियन स्प्रेड हुआ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लास्ट लेक्चर होगा इसका एक और, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या रिजल्ट रहे इस रिवॉल्ट के। थैंक यू।